नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज है 25 फरवरी और हम आपके लिए लेकर के आए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि पंजाब निकाय चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए एक और बड़ा झटका, एक और राज्य में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। हम आपको बताएंगे कौन सा वो राज्य है, कैसे बीजेपी चुनाव हारी है। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस और बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बड़ा बयान दे डाला है, जिसके बाद सियासी गलियारे में इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कृषि कानूनों के बाद केंद्र सरकार के एक और कानून के खिलाफ एक और बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसानों की तरफ से बने सबसे बड़े चेहरे राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दिल्ली के शाहीन बाग से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के गठबंधन को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। वहीं अगली बड़ी खबर है बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की एक और दिग्गज नेता की गिरफ्तारी को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय की गिरफ्तारी पर बड़ा अपडेट है। एक एक करके तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात कर लेते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की। दोस्तों आप सभी जानते होंगे पंजाब के निकाय चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए गुजरात से एक अच्छी खबर आई और गुजरात में बीजेपी ने सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ करते हुए अपने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद फिर से एक बार कर्नाटक से बीजेपी के लिए झटके की खबर है। दरअसल कर्नाटक के अंदर निकाय चुनाव में बीजेपी दोनों सीटें हार गई है। उल्लेखनीय के 65 सदस्यीय इस नगर निकाय में 22 पार्षदों के साथ बीजेपी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। कांग्रेस के पास 19 और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीएस के साथ जो है 18 पार्षद हैं। एक पार्षद बहुजन समाज पार्टी का है तो 5 निर्दलीय पार्षद हैं। और यहां पर हुए महापौर के चुनाव में दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस जेडीएस ने जीत ली हैं, जबकि बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो गया है। दरअसल बताया यह जा रहा है कि 24 फरवरी कांग्रेस और जेडीएस ने बुधवार को महापौर चुनाव के दौरान मैसूर नगर निगम पर भाजपा के नियंत्रण को रोकने के लिए एक साथ हाथ मिला लिया है। जेडीएस की रुक्मिनी एम गौड़ा को नया महापौर चुना गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी के अनवार बेग उप महापौर निर्वाचित हो गए हैं। चुनाव से पहले जेडीएस ने किसी भी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था और अपना उम्मीदवार उतार दिया था। लेकिन लास्ट टाइम पर बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए जेडीएस और कांग्रेस ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया, जिसका उनको फल भी मिला। दोनों सीटें यानी कि महापौर और उप महापौर दोनों सीटें कांग्रेस जेडीएस ने जीत ली हैं, जबकि बीजेपी बहुमत में रह करके भी सबसे ज्यादा सीटें अपने पास रख करके भी ये चुनाव हार गई है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को शेयर करें। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की दोस्तों, जहां एक तरफ आरएसएस बीजेपी पर इससे पहले भी एक कांग्रेस पार्टी के नेता के बयान पर विवाद छिड़ा हुआ है, वहीं एक और बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी के नेता ने दे डाला है। दरअसल युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे विवाद शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि आरएसएस बीजेपी को कांग्रेस के नेता ने देशद्रोही कह दिया है। किसान आंदोलन, महंगे हो रहे पेट्रोल डीजल समेत अन्य मांगों को लेकर के जंगी प्रदर्शन करने जबलपुर पहुंचे युवक कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास बीजेपी समेत आरएसएस पर जमकर बरसे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि पुडुचेरी हो या फिर गोवा, कर्नाटक हो या फिर मध्य प्रदेश, भाजपा ने अलग अलग राज्यों में सरकार गिराते हुए लोकतंत्र की हत्या की है। पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी के वारिस थे और अब वो वेस्ट इंडिया कंपनी के वारिस बन रहे हैं। यही लोग पहले चड्डी पहनते थे और अब पैंट पहन रहे हैं, लेकिन इनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। बीजेपी और आरएसएस के अंदर तोड़ने, आपस में लड़ाने और देश को खत्म करने की सोच है, जिसको
इसको लेकर के अब नया विवाद शुरू होगा। ये बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस पर क्या रिएक्ट करती है, लेकिन ये एक बड़ा मामला लगातार बनता जा रहा है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ जहां एक तरफ पूरे देश के किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, लगातार किसान इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और कानून के तहत जो है और इसके खिलाफ आंदोलन शुरू होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही श्रम कानूनों में बदलाव किया था, जिसके विरोध में अब 1 महीने तक बंद कराएंगे कल कारखाने। यह ऐलान बताया जा रहा है इंटक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीव रेड्डी ने कर दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने बड़े आंदोलन की तैयारी की शुरुआत कर दी है, और अगर ये एक और बड़ा आंदोलन शुरू होता है तो ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा और एक नई चुनौती बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे सरकार के ऊपर डबल प्रेशर पड़ेगा। अब देखना यह होगा श्रम कानूनों के विरोध में आंदोलन कब शुरू होता है। फिलहाल इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को बल देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए 8 मार्च को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस राकेश टिकैत के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। भाकियू नेता के खिलाफ अनूपपुर जिला अदालत ने पूर्व में अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। यदि टिकैत मध्य प्रदेश आते हैं तो संभवतः उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए सूचना शर्त करेंगे पूरी, तभी राजधानी दिल्ली में मिल पाएगी एंट्री। इसको लेकर के भी कई बड़े अपडेट है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अगर राकेश टिकैत को मध्य प्रदेश के अंदर गिरफ्तार किया जाता है तो इससे किसान आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो सकता है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। शाहीन बाग से यह बड़ी खबर सामने आ रही दोस्तों। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के दिल्ली दफ्तर में छापेमारी कर दी है। आपको बता दें कि पीएफआई का यह दफ्तर दिल्ली के शाहीन बाग में स्थित है। यूपी एटीएस की यह छापेमारी केरल से गिरफ्तार किए गए पीएफआई के सदस्य रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद की गई है। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ की टीम सिर्फ पीएफआई के दिल्ली दफ्तर में छापेमारी नहीं की है, यूपी एटीएस ने इसके अलावा पीएफआई के कई दफ्तरों ठिकानों पर छापेमारी कर दी है। बताया जा रहा है कि पीएफआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है ये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बदले में की जा रही है। खैर अब देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या होता है। ये शाहीन बाग से फिलहाल बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 को लेकर के कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीटों का समझौता होने की खबर है, जिसका ऐलान 28 फरवरी को साझा रैली के बाद हो सकता है। खबर है कि सीट समझौते की घोषणा 28 फरवरी को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होने वाले साझा रैली के दौरान की जाएगी। खबर है कि इस नए सीट समझौते में फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेकुलर फ्रंट को भी शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार पहले कांग्रेस ने लेफ्ट से 130 सीटें मांगी थी, मगर अब कांग्रेस करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सेकुलर फ्रंट को 30 सीटें मिलेंगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सेकुलर फ्रंट ने पहले 60 सीटों की मांग की थी। तो ये एक और बड़ा अपडेट जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आ रहा है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। कैलाश विजयवर्गीय का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ से बताया गया है कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वो मुझे गिरफ्तार करवा सकती हैं। विधानसभा चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल में भाजपा तथा तृणमूल कांग्रेस के मध्यवार पलटवार का दौर तेज हो गया है और अब इसमें कैलाश विजयवर्गीय शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।